मेरा नाम रेशमिल था। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे एक लड़का और एक लड़की थी। हमारी शादी को करीब 16 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरे लड़की 14 साल की थी और लड़का 10 साल का था। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे कपड़े की दुकान थी। इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मुझे जीवन में कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी और से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद मैं समझ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। या तो झूठ बोल रहे थे या बहुत चालाक थे जो इतने दिन तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि वो बोले उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 16 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? कैसा फेयर, आप झूठ बोल रहे हो। वो बोले, नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह से अलग हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैं सोच ही रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं वो झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मुझे नींद अच्छी नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो रहा है। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़े कर दरवाज़ा पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की ने लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। वो मुझे इस बात का यकीन हुआ। मेरे पति ने मुझे उससे मिलवाया, कहा कि ये दिव्या है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई थी और फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 16 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनके प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए और बोले, मैं फिर दोहराना देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उसके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। दिव्या चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। मैंने भी उसे कहा कि आप जो करना है आप करें। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन वो रोज़ दिव्या को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 14 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वो दिव्या के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी दिव्या के कपड़ों पर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद पार कर दी। वो दिव्या के लिए लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने यह उन्हें करता देख लिया और वहीं से जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ यह तुम सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो
तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ। उसी समय मैं अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक ही इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जान छिड़कता था, वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मैं अपने घर थी, उसका फ़ोन मुझे आया और कहा, मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो पैसे मैं भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुमसे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। इससे के दम पर तुम उस लड़की को इम्प्रेस किया था। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी लाइफ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी आपको कब उठा के पटक दे, आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद कपड़ों का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैं भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका फ़ोन मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना तो मैं भी पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मैं अपने बूते पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे घर वालों मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के बाद उनका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना कर दूंगी। मैं अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उसके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना। उसका यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहाँ पहुँचकर उस दुकान से माल खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ दिव्या दिखाई दी। वो वहाँ किसी और के साथ हाथ पकड़े हुए थी। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वह इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए, जाकर दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उनके होश उड़ गए। वो उठ कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उसके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वह भी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का नंबर पता चल गया। मैं कमरे में गई। उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। मैं उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि यह क्या जरूरत थी यह सब नाटक करने की। मुझे पहले ही साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें और कुछ ना हो। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।